हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सारगासम एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सारगासम एल्गी क्या होती है। एक प्रकार की यह फियोफाइसी क्लास की एल्गी है, या इसे मरीन एल्गी भी बोल सकते हैं, क्योंकि फियोफाइसी के अंतर्गत जितने भी मेंबर पाए जाते हैं एल्गी में, सब वे मरीन होते हैं, यानी कि वह सी वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारगासम एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सारगासम एल्गी क्लास फियोफाइसी का मेंबर है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि यह मरीन एल्गी है। मरीन एल्गी के साथ साथ यह एपीफाइटिक एल्गी है, जो कि किसी प्लांट के ऊपर या फिर किसी के ऊपर पाई जाती हो उसके आउटर सरफेस पे, तो उसे एपीफाइटिक एल्गी बोलते हैं। तो अगर हम इस सारगासम एल्गी की बात करें तो यह क्लास जो इसका फियोफाइसी है, ऑर्डर जो है वह फ्यूकेल्स है, फैमिली जो है वो सारगेसी है, जीनस जो है वो इसका सारगासम है। देखिए, अगर हम इस सारगासम की बात करें, सारगासम जीनस जो है लगभग इसकी 150 स्पीसीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। इसमें से लगभग जो 16 स्पीसीज हैं, यानी कि 16 स्पीसीज जो है वह इंडिया में देखी गई हैं। तो ये जो सारगासम होता है, सारगासम एक प्रकार का मरीन एल्गी है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डीपली आपको बताएंगे। तो इसमें आज हम इसके सारगासम के जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे उसकी क्लासिफिकेशन हो गए, क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके अकरेंस हो गए, थाइलस स्ट्रक्चर हो गया। थाइलस स्ट्रक्चर में जैसे उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ उसका रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। रिप्रोडक्शन में यह मुख्यतः दो प्रकार के रिप्रोडक्शन को शो करता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाय द बर्डिंग, बाय द फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो बाय द फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें देखा गया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया जो रहते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम एक एक चीज़ों को आपको डीपली आपको बताएंगे इस वीडियोज में। और इस वीडियोज में थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियोज थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम इसको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हमने आपको कारा एल्गी के बारे में बताया था। कारा एक प्रकार की एल्गी थी जिसको हम लोग स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते थे। तो पूरी लाइफ साइकिल के कारा की जितनी भी पूरी लाइफ साइकिल है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी जाकर उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अगर हम सारगासम की बात करें तो देखिए, सारगासम जो है एक प्रकार का क्लास फियोफाइसी का एल्गी है, यानी कि जो सारगासम आपकी है क्लास फियोफाइसी की एल्गी है। ऑर्डर इसका फ्यूकेल्स है और फैमिली जो है इसकी वो सारगेसी है। जीनस सारगासम है और इसकी लगभग 150 स्पीसीज पाई जाती हैं। 150 स्पीसीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में देखी गई हैं, जिसमें से 16 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। अगर इसके हम कुछ कॉमन स्पीसीज की बात करें तो जैसे सारगासम सीरियनम, सारगासम कैप्रोफाइलम, सारगासम डुप्लीकेटम, सारगासम चेलिफोलम, सारगासम टेनेरियम, ये सब जो इसकी कुछ कॉमन स्पीसीज हैं। अगर इसके हम अकरेंस की बात करें कि ये एल्गी पाई कहाँ पर जाती है, तो ये जो सारगासम एल्गी है ये टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन पर पाई जाती है, नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न और साउथर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पर यह एल्गी अधिकतर देखी गई है। और यह एल्गी जो है वह वेस्ट अफ्रीका में डेंसली ऑक्युपाई होती है, यानी कि जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पर ये जो एल्गी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वेस्ट अफ्रीका में ये अधिकतर यह देखी गई है, हाईली ऑक्युपाई है। और इस वजह से इसको हम लोग सारगोसो सी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन अफ्रीका, यह अफ्रीका में बहुत कॉमन है। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया etc। और वेस्ट अफ्रीका में इसका मतलब अटलांटिक ओशियन के पास पाए जाने के कारण इसे हम लोग सारगोसो सी के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक कॉमन स्पीसीज के बारे में हमने आपको बता दिया। तो सारगासम जो है आप क्या बोलेंगे, सारगासम जो है वो क्लास फियोफाइसी का मेंबर है। ऑर्डर जो है इसका फ्यूकेल्स है, फैमिली जो है सारगेसी है, जीनस जो है वो सारगासम है। तो चलिए हम अब इसको और थोड़ा आगे देखते हैं, इसका थाइलस किस तरीके का है, और थाइलस के साथ साथ उसके एक्सटर्नल फीचर्स और थाइलस के इंटरनल फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम इसके थाइलस की बात करें तो थाइलस जो होता है इसका दो प्रकार का होता है। एक इसमें
दो प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वह अंदर की तरफ का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहाँ पर इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो डेप्लॉयड होती है। दैट मीन्स इसमें 2n स्टेज अधिक पाई जाती है, यानी कि अगर हैप्लॉयड रहेगी तो इसमें n पाया जाएगा, यानी क्रोमोसोम का नंबर n ही रहेगा। अगर यहाँ पर डेप्लॉयड बॉडी रहेगी तो वह क्रोमोसोम का नंबर जो रहेगा 2n रहेगा। तो ये जो प्लांट बॉडी है वो डेप्लॉयड है। इरेक्ट एंड ब्रांच्ड थैलेस, यह इरेक्ट है और ब्रांच थैलेस इसमें पाया गया है। इसका जो थैलेस जो रहता है बेसल पे होल्ड फास्ट रहता है, और इसके अलावा लीफ लाइक लेटरल ब्रांचेज इसमें पाई जाती हैं। सिलेंड्रिकल मेन एक्सिस, इसकी जो मेन एक्सिस रहती है वह सिलेंड्रिकल होती है। इसके साथ साथ इसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। अब ये एयर ब्लैडर कहाँ पर है, ये देखिए जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इसका एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर है। और इसमें लीफ लाइक या इस तरीके की कुछ मार्जिन पाई जा रही है, लीफ लाइक कुछ इस तरीके की मार्जिन पाई जा रही है, जो कि थोड़ा सा कटी है, मतलब आरी-नुमा संरचना है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, अगर इसको हम जूम करें तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका क्रेप्टोस्टोमेटा है। और क्रिप्टोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ऑस्टियोल्स बोलते हैं। ये जो लीफ दिख रही है इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ऑस्टियोल्स बोलते हैं। और ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ये अगर आपने स्पंज पढ़ा है तो इसमें आप जानते होंगे कि ऑस्टिया ऑस्कुलम उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी एल्गी है, ये सारगासम जो एल्गी है इसमें भी ऑस्टियोल्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। और यह क्रिप्टोस्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करते हैं। और इसको हम लोग क्रिप्टोस्टोमेटा या फिर स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं। हाँ, स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल कहते हैं, यानी कि यह जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसे हम लोग क्रिप्टोस्टोमेटा या फिर इसे हम लोग क्रिप्टोब्लास्ट या फिर इसे हम लोग स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे लेटरल लीफ वगैरह हो गई, यहाँ पर रिसेप्टिकुलर ब्रांचेज हो गई, यहाँ पर एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर हमने बताया कि इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, जो कि एक स्ट्रक्चर इस दिख रही है, यह इसका एयर ब्लैडर है। चलिए हम थोड़ा डिटेल करते हैं इसको। ये तो बात होगी इसके थैलस पे बेसल होल्ड फास्ट पाया जाता है। और होल्ड फास्ट का काम क्या है कि यह किसी सब्सट्रेटम्स को इसको अटैच करके रखेगा। अगर आपने ईडोगोनियम एल्गी पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी होल्ड फास्ट पाया जाता है, जो कि उसको किसी सब्सट्रेटम से अटैच करके रखता है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम होल्ड फास्ट की बात करें तो होल्ड फास्ट जो होता है डिस्क्वायर्ड एंड सर्व एज द फंक्शन ऑफ आर्चिगोड विद द सबस्टेटम, यानी कि यह सबस्टेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। द मेन एक्सिस इज जनरली ऑफ 10 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो मेन एक्सिस रहती है वह लगभग 10 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। इरेक्ट होती है, फ्लैटेंड होती है या फिर सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार स्ट्रक्चर इसका होता है। इसकी मेन एक्सिस पर, यानी कि इसकी जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस पर मेनी प्राइमरी लेटरल अरेंज स्पायरली इन फाइलोटैक्सी ऑफ 2 to 5, इसमें स्पायरली अरेंज फाइलोटैक्सी देखी गई है। ड्यू टू अल्टीमेट ग्रोथ, इसकी अल्टीमेट ग्रोथ होने की वजह से प्राइमरी लेटरल आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग सूट, इसका अल्टीमेट ग्रोथ होने की वजह से इसका प्राइमरी लेटरल जो है उसे हम लोग लॉन्ग सूट के नाम से जानते हैं। इसका मेन एक्सिस जो रहता है प्राइमरी लेटरल लॉन्ग सूट होता है, और बियर फ्लैट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकेंडरी लेटरल और लिप्स, या इसका सेकेंडरी लेटरल या लिप्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, इसकी लीफ जो होती है फ्लैट होती है, सिंपल होती है, स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट मिडरिव पाई जाती है, और या सीक्रेट इन इंटायर मार्जिन, जो कि पूरे मार्जिन पर सीक्रेट की जाती है। अगर इसके और हम पॉइंट की बात करें तो सम टाइम लीव्स ग्रोइंग टूवर्ड्स सन लाइट सो मेड डॉट्स एंड बोथ द सरफेस, कुछ टाइम पर इसमें डॉटेड सरफेस पाए जाते हैं, और इस डॉटेड सरफेस को हमने बताया क्या कहते हैं, ऑस्टियोल्स बोलते हैं। इस ऑस्टियोल्स के और वह क्या करता है, ऑस्टियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिप्टोस्टोमेटा या फिर क्रिप्टो
ब्लास्ट या स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स को ओपनिंग में इसकी मदद करते हैं। इसके अलावा ऑन द मेन एक्सिस, इसके मेन एक्सिस पर एज वेल ऑन द प्राइमरी लेटरल, इसके मेन एक्सिस या प्राइमरी लेटरल पर सेकेंडरी लेटरल पाया जाता है। सेकेंडरी लेटरल्स देखने को मिलता है जो कि रिप के रिप जो कि लीव्स को रिप्लेस कर देता है बाय द स्फेरिकल हॉलो बॉडी से, जिसे हम लोग एयर ब्लैडर बोलते हैं। तो ये आपको एयर ब्लैडर यहाँ पर दिखाया गया है जो कि लीव्स को रिप्लेस कर देता है, लीफ इसके ऊपर होती है, ठीक। और यह जो एयर ब्लैडर रहता है इसको वाटर में तैरने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एयर्स भरे रहते हैं और इस वजह से प्लांट जो रहता है वाटर पर तैरने में इसको मदद करता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम इसके एक्जियल लीव्स और लीव्स की बात करें तो एक्जियल लीव्स जो रहती है डेवलप लॉन्ग मच ब्रांच फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड रिसेप्टिकल्स। इसमें जो एक्जियल लीव्स जो रहती है वह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर देती है। इसमें रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि एक्जियल लीव्स जो रहती है एक मच फ्लैटेंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बनाती है, जिसे हम लोग रेसेप्टिकल्स कहते हैं। तो ये इस यहाँ पर दिखाया गया इसकी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स रीजन है, स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स हैं। स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स क्या होते हैं? दैट मीन्स यह एक ओपनिंग ऑफ द साइटोस्टोमेटा, जिसे क्रिप्टोस्टोमेटा, यानी कि ये इस क्रिप्टोस्टोमेटा की ओपनिंग में मदद करते हैं। इसे हम लोग क्रिप्टोब्लास्ट या स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स के नाम से जानते हैं। दी रिपीटेड बियर वेयर फर्टाइल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दी कॉन्सेप्टिकल, या फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल के नाम से कहते हैं। कॉन्सेप्टिकल के पास 6 ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो ये आपको दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसकी जो रहता है मेन एक्सिस जो है, मेन एक्सिस पे सर्कुलर इन आउटलाइन पाई जाती है, और दूसरे जो डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 रीजन, दूसरा जो इसका लेयर रहता है वह 3 लेयर में डिवाइड है। आउटर मेरिस्टोडर्म और मिडिल जो रहता है वह कॉर्टेक्स और इनर जो रहता है वह मेडुला। इंटरनल स्ट्रक्चर जो लीफ की रहती है वह डिफ्रेंशिएटेड रहती है 3 रीजन में। आउटर मेरिस्टोडर्म और मिडिल जो रहती है वह कॉर्टेक्स का रीजन रहता है, इनर मोस्ट जो रहता है वह मेडुला का रीजन रहता है। अगर हम एयर ब्लैडर की बात करें तो एयर ब्लैडर 2 भागों में डिवाइड रहता है, आउटर मेरिस्टोडर्म और मिडिल जो रहता है वह कॉर्टेक्स में डिवाइड रहता है। इंटरनल स्ट्रक्चर आकर मेन एक्सिस की बात की जाए तो यह मेन एक्सिस का TS है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। यहाँ पर आपको मेडुला दिखाया गया है, मेडुला के जस्ट ऊपर ये आपको कॉर्टेक्स दिखाया गया है, और आउटर जो इसकी कवरिंग है उसे हम लोग मेरिस्टोडर्म के नाम से जानते हैं। तो अगर मेरिस्टोडर्म की बात करें तो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल, इसका जो मेरिस्टोडर्म रहता है वह सिंगल लेयर क्लोजली पैक्ड सेल से बना रहता है, और यह सेल्स जो रहती है वह मेरिस्टमेटिक इन नेचर होती है, यानी कि यह मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है। और दिस सेल्स कंटेन क्रोमेटोफोर एंड परफॉर्म फोटोसेंसिस, यह जो सेल्स रहती है या एक किसी पिगमेंट को धारण करती है जिसे क्रोमेटोफोर बोलते हैं, और यह क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। इसके अलावा यह लेयर रहती है वह फूड के स्टोरेज में भी मदद करती है। अगर इसके बाद हम कॉर्टेक्स रीजन की बात करें तो कॉर्टेक्स को अगर हम देखें तो कंसिस्ट ऑफ कम्प्लीटली अरेंज पैरेन्काइमा सेल, या पैरेन्काइमा सेल्स को धारण करती है, पॉलीगोनल शेप की होती है, रेयरली विथ इंट्रासेलुलर स्पेस, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। दिस सेल्स आर स्मॉल इन साइज देन मेरिस्टोडर्म, यह स्मॉल साइज में होती है, मेरिस्टोडर्म की तुलना में यह स्मॉल साइज में होती है। लाइक द आउटर लेयर दिस लेयर आल्सो स्टोर फूड मटेरियल, अदर लेयर की तुलना में यह लेयर जो रहती है वह फूड स्टोरेज में भी मदद करती है। इसके बाद अगर हम मेडुला की बात करें, द इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ नैरो थिक वाल्ड इलांगेटेड सेल, यह जो इनर मेडुला की जो रीजन रहता है वह नैरो थिक वाल्ड इलांगेटेड सेल्स रहती हैं, और दिस लेयर पॉसिबल हेल्प टू कंडक्शन, या कंडक्शन में यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसके बाद अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है इट इज़ फ्लैट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर मेरिस्टोडर्म, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। यह इसका जो फ्लैट अनडिफरेंशिएटेड जो रीजन रहता है वह आउटर रीजन जो रहता है वह मेरिस्टोडर्म रहता है,
मिडिल का जो रीजन रहता है वह कॉर्टेक्स का रीजन रहता है, और अंदर का जो रीजन है ये देखिए, दिस इज द मेडुला रीजन। यह मेडुला रीजन है ऑफ द एक्सिस के ऊपर, यह मेडुला की रीजन है। यहाँ पर स्टेराइल कंसेप्टिकल्स पाए जा रहे हैं, और ये पैरो या पायराफाइसिस की लेयर है। इसके अलावा दी मेडुला इज राउंड एंड प्रेजेंट इन दी मिडिल रीजन। ये मेडुला जो रहता है या राउंड होता है और मिडिल रीजन पर पाया जाता है। इसके अलावा ऑन बोथ सरफेस ऑफ द लीफ देयर आर मेनी स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल आर क्रिप्टोस्टोमेटा और क्रिप्टोब्लास्ट। यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टोस्टोमेटा या क्रिप्टोब्लास्ट कहते हैं, जैसे हम लोग स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। देयर आर फ्लास्क शेप्ड विथ मेनी स्टेराइल एंड ब्रांच फिलामेंट द पैराफाइसिस डेवलप फ्रॉम बेस। यहाँ पर बहुत सारे फ्लास्क शेप और मेनी स्टेराइल एंड ब्रांच फिलामेंट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पैराफाइसिस बोलते हैं, और यह बेस पर प्रेजेंट होते हैं। द पैराफाइसिस प्रोट्रूड आउट थ्रू दी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन दी आउटर साइड दी ऑस्टियोल। यानी कि यह पैराफाइसिस जो रहती है आउट थ्रू ओपनिंग ऑफ प्रेजेंट दी आउटर साइड में ऑस्टियोल के मदद करती है। दिस सेल्स ऑफ दी वॉल हैव मेनी क्रोमेटोफोर। यह इसकी जो सेल्स रहती है इसके पास बहुत सारे क्रोमेटोफोर यानी कि पिगमेंट्स रहते हैं जो कि कलर को कंटेन करते हैं। इसके अलावा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वह एयर ब्लैडर का है। दिस इज द एयर ब्लैडर, और एयर ब्लैडर में जानते हैं कि इसमें एयर भरी रहती है। ये जो टीएस आपको दिख रहा है एयर ब्लैडर का है, यहाँ पर एयर भरी रहती है। ये कॉर्टेक्स का रीजन है और यह मेरिस्टोडर्म का रीजन है। ठीक, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर की बात करें, इंटरनली इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक विद द एक्सिस बट विदाउट मेडुला। इसमें एक्सिस लाइक एक्सिस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मेडुला नहीं पाया जाता। द सेंट्रल रीजन इज ऑक्युपाइड बाय ए लार्ज हॉलो कैविटी फिल्ड बाय एयर एंड गैस। इसकी जो सेंट्रल रीजन रहती है इसमें एयर भरी रहती है या फिर गैसेज भरी रहती हैं। आउटर टू कैविटी कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। इसकी आउटर कवरिंग पर कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है, विच कंसिस्ट ए फ्यू लेयर एंड थिनर सेल्स। मेन एक्सिस इज फाइनली इट इज एंड टू सिंगल लेयर और मेरिस्टोडर्म। या इसकी कॉर्टेक्स जो रीजन रहती है वहाँ पर एयर कैविटी प्रेजेंट रहती है, जो कि कुछ लेयर इसमें पाई जाती हैं जो कि बाद में इसको आउटर मेरिस्टोडर्म में मदद करती हैं। इसके अलावा अगर इसके हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम रिप्रोडक्शन की इसमें बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन देखा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करें अगर हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन में अगर हम इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है इसका रिप्रोडक्शन, ये चीफ मेथड ऑफ वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन का एक अच्छा मेथड है। ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर प्लांट जब इसके डेथ और डिके हो जाते हैं, ओल्डर प्लांट यानी कि जो पुराने प्लांट रहते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, द यंगर रीजन गेट सेपरेटेड। इसका जो यंगर रीजन रहता है वह सेपरेटेड हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग हुए पार्ट जो रहते हैं वो फाइनली डेवलप करके एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आप याद रखेंगे जो सारगासम में रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, इसके जो पुराने प्लांट जो रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है। पुराने प्लांट की डेथ होने जाने के बाद यह उन डेथ हुए प्लांट से इसके जो यंगर रीजन रहते हैं यानी कि आउटर जो यंगर रीजन रहता है वह उसे सेपरेट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद यह सेपरेट होकर एक नए थाइलस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन है इन सारगासम बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियोज में हम यहीं तक इसको रखते हैं। आने वाले वीडियोज में इसके जो रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं इसको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और साथ ही साथ जो इसका यानी कि इसके अंदर जो भी गैमेट्स हैं यानी मेल गैमेट या फीमेल गैमेट उसके डेवलपमेंट में और साथ ही साथ उसके फर्टिलाइजेशन और उसके साथ साथ पूरी लाइफ साइकिल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।